नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक प्राइम टीवी टीम हर एक चुनाव की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है और यूपी पंचायत चुनाव को लेकर हमारी टीम उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर रही है और ये जानने का प्रयास हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास जनप्रतिनिधियों ने कितना किया है। इसी को लेकर प्राइम टीवी की टीम सीतापुर के कई गाँव में पहुंची और जनता से विकास के मुद्दे पर बात की। प्राइम टीवी की टीम लगातार ज़िला पंचायत चुनाव को लेकर और जिस तरीके से प्रधानी चुनाव आ रहे हैं उन सभी को लेकर प्राइम टीवी की टीम उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों का दौरा कर रही है और बहुत से गांव में जा रही है और देख रही है वहां पर कि गांव का विकास आखिरकार कितना हुआ है। आज हम ज़िला सीतापुर के मिश्रिक विधानसभा के इस्लाम नगर गांव में हम पहुंचे हैं इस वक्त और अभी हम अंदर चलेंगे और जो क्षेत्रवासी हैं, जो गांव के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र का, उनके गांव का विकास कितना हुआ है। तो मकान तो टूटा हुआ पूरा आपका। हमने प्रधान से कहा, कई बार कहा, प्रधान जी हमको कॉलोनी दे दीजिए। तो प्रधान जी ने यही कहा जब आवास आएगा तब मिलेगा। तो इससे पहले प्रधानी में आपको क्या कॉलोनी नहीं मिली? नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली। कौन था प्रधान से पहले? पहले अली कासिम प्रधान थे, उसके बाद में ये हुए, फिर वो हुए, यही होता रहता है दोनों लोगों तो में। इनका भी कार्यकाल पूरा होने वाला है, फिर भी आपको नहीं मिली? फिर भी नहीं मिली। तो आंटी, मकान आपका बिल्कुल जर्जर है, टूटा मकान है ना, झोपड़ी है, टटिया लगी है। टटिया लगी है। गरीब आदमी का करे, वोट वोट मांगा तो वोट देते हैं। मकान नहीं दिया आपको। मकान टूटा फटा है, देख लो, बैठा ठौर नहीं है। इस वक्त हम सीतापुर के मिश्रिक विधानसभा के इस्लाम नगर गांव में है। सामने जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये सड़क है। क्या है? सड़क है। ये गड्ढा मुक्त की बात की थी हमारे प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें जो हैं वो गड्ढा मुक्त होंगी। हकीकत आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश की कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई है। ये तो खैर गांव है और देख रहे हैं आप खुद की हकीकत क्या है, यहाँ पर कितना विकास हुआ है इस गांव का, वो आप सबके सामने है। सर के जो सरकारी योजनाएं हैं कुछ इस चीज़ में हमको कोई लाभ नहीं दिया जाता। ना हमको लैट्रीन मिली है, ना हमको कॉलोनी मिल रही है, ना कोई आवास मिल रहा है। क्यों? शौचालय योजना के तहत तो सबको दिया जा रहा है, 12,000 अकाउंट में आ रहा है। नहीं मिला भैया जी, नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं मिला। तो आपने कहा किसी से ये बात? हमने तो कई बार उनसे कहा, तो यही कहा नहीं है तुम्हारी। तो नहीं शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है खेत में? जी। सुना आपने? शौचालय के लिए खेत में जाते हैं बाहर। शौचालय योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, न जाने कितनी योजनाएं, सिर्फ योजनाएं कागज़ पे हैं, लेकिन असलियत देखना है तो आइए आप लोग गांव में निकल कर आइए और यहाँ पर देखिए कि असलियत क्या है। इनको शौचालय नहीं मिला हुआ है, ये लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं खेतों में। इसकी आपने क्यों और अधिकारियों से बात नहीं किया और जो डीएम एसडीएम यहाँ के हैं उनसे आपने कभी प्रयास किया बात करने का? अरे जी, हम कहते तो हर आदमी से, लेकिन सुनता तो कोई नहीं है। बस आश्वासन तो ही मिलता है हम लोगों को केवल कि हो जाएगा, लेकिन हुआ तो आज तक कुछ नहीं। कई बार भैया लिखी गई कॉलोनी हमारी कटवा दी, हमारे नाम के दूसरे के यहाँ दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक वादा किया है कि देश में जो कच्चे मकान हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कच्चे मकान में लोग रह रहे हैं उनको पक्का मकान दिया जाएगा। ये है हकीकत। सोचिए, कच्चा मकान देख रहे हैं आप, इसकी हालत क्या है। अगर तूफान आए, बारिश हो तो शायद ये मकान गिर जाए और जो लोग इसके अंदर हैं उनको काफ़ी नुकसान हो। फिलहाल हम इस मकान के अंदर चलेंगे और जो लोग हैं जो रहते हैं इस मकान में उनसे हम बात करेंगे। ये देखिए, पूरा मकान जर्जर मकान है। ये सरकार की पोल खोल रही है। जो हकीकत है वो हम बयां कर रहे हैं आपके सामने। ये घर में रहती हैं, अंदर आइए आप। ये देखिए, ये पूरा मकान है, दिखाइए आप, दिखाइए। ये है मकान, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वादा किया गया है कि 2022 तक कच्चे मकान हट जाएंगे, कच्चे मकान खत्म हो जाएंगे, सभी को पक्का मकान दिया जाएगा, इसका वादा किया गया है। टूटा मकान है, सब टूटा है। हाँ। टूटा है सब मकान। अब है लड़का हमारा तो तनी छाए कई है। तो चाची ये बताइए, जो सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो सरकार सबको जो है घर दे रही है, तो आपको नहीं मिला क्या? मिला है भाई, आई कहाँ है हाँ? कॉलोनी तो
तो बारिश वारिश होती है, अगर आंधी पानी आता है तो दिक्कत नहीं होती रहने में? दिक्कत काहे नहीं होती, दिक्कत खूब होती। भैया उठ कर बैठे रहते, अत्ते पानी में ओढ़ाई पड़े रहे, बरोठे में यहाँ गिर गया रहा है। तो प्रधान से कभी आपने नहीं कहा इस बात के लिए? अरे कहे नहीं कहा, कहने अब के नहीं वकी, अब के नहीं अब के कहूँ। तो लगातार हम इस्लाम नगर का दौरा कर रहे हैं और अभी हमारे पीछे एक जर्जर मकान एक और है। हमने देखा तो यहाँ भी हम रुक गए कि फ़िलहाल हमारे साथ में जो मकान में रहती है वो है। तो इस मकान में आप रहती हैं, पूरा मकान आपका टूटा हुआ है? हाँ हाँ। हाँ तो ये बना नहीं है आपका मकान? और नहीं बना। तो जो सरकार की तरफ से कुछ जो योजना दी जा रही है उसका लाभ नहीं मिला आपको? लाभ मिले तो बनी। तो प्रधान से आपने कहा कि कॉलोनी हमको दिलवाइए? कहे नो दुआ का नहीं सुने तो क्या करी हम भैया। मकान आपका नहीं बना हुआ है? नहीं बना, हाँ, ये टूट गया है सब। टूट गया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान दिए जा रहे हैं, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कुछ मिला। नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला है। हाँ। हाँ, कुछ नहीं मिला, कॉलोनी वगैरह? कुछ भी नहीं। तो प्रधान से आपने कभी कुछ कहा नहीं कि हमें आप कॉलोनी दिलाइए? वो ये कह रहे हैं कि जैसे कॉलोनी आती हैं वो पहले छोटे आदमी पा जाएं, हम लोग बड़े आदमी हैं, क्या बड़े आदमी है, आपका मकान तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मतलब हम एक दो बार बोला कि हमको भी कॉलोनी दे दो। मतलब वो कह रहे हैं कि पहले उन लोगों को दे दें फिर तुमको दें, मतलब हमारा टूटा हुआ घर पड़ा। और हमारे साथ में प्रधानपति हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन्होंने अपने कार्यकाल में कितना विकास गांव का कराया है। प्रधान जी, स्वागत है आपका। प्रधान जी, आप की पत्नी प्रधान है और प्रधानपति हैं आप, तो अपनी पत्नी की जिम्मेदारी आप कैसे निभा रहे हैं? नहीं, सब लोग निभाते हैं, सब लोग, दोनों लोग। जहाँ हमको आवश्यकता मिल जाते हैं उनकी आवश्यकता वहाँ हो जाती है। प्रधान जी, अभी मैं आपके गांव में था, आपके क्षेत्र में, तो वहाँ पर हमने बहुत से मकान ऐसे देखे जो कच्चे मकान हैं, उनको मकान नहीं मिला। वो लोग, उसमें से कई लोग ऐसे भी जो कह रहे हैं कि जो है हमने प्रधान जी से कहा कि हमको मकान दीजिए, लेकिन प्रधान जी ने हमारा नाम कटवा कर दूसरों को मकान दे दिया। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है, 2011 में प्रधान था नहीं, 2011 की सूची बनी थी, उसे से सबको आवास मिले, जिसका नाम था उसको मिले आवास मिले, तो बहुत कम नाम थे। अब इस बार सर्वे हुआ, कोई भी गरीब आदमी बगैर आवास नहीं रहेगा। प्रधान जी, 4.5 साल का कार्यकाल जो पूरा हो रहा है आपका, और बस कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव में, तो वो लोग कह रहे हैं कि मैंने इससे पहले भी जो प्रधान थे उनसे हमने कहा और जो मौजूदा प्रधान हैं उनसे हमने कहा, लेकिन आज तक हमको जो है मकान नहीं मिला है। जब 2011 के सर्वे से जो जनसंख्या उसी सर्वे हुआ था, उसी तो सरकार देगी। जब यहाँ सर्वे नहीं, किसी नाम ही नहीं था लिस्ट में, तो कैसे मिलेंगे? वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमारा नाम कटवा कर दूसरों को दे दिया गया? ये थोड़ा ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी सूची 2011 को होगी, कोई नहीं करवाने से क्या मिल जाएगा किसी को? अभी मैं लोगों से वहाँ बात करके आया, वो लोग ऑन कैमरा कह रहे हैं कि जो है मेरा नाम कटवा कर दूसरों को दे दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो विरोधियों का काम होता है विरोध करना केवल। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के नाम क्यों कट जाएगा? ऑनलाइन सूची है, अपना सूची निकाल ले, ऐसा कहना गलत है। क्या लगता है आपने पहले से अब कितना विकास आपने अपने कार्यकाल में किया है? हमने अर्थव्यवस्था बनवाया, 2-3 गाँव पक्की रोड बनवाया, हर गाँव लगभग सीसी बनवाए, RCC रोड बनवाए, और क्या सब यही विकास कराए। शौचालय भी हमने देखा है, बहुत से घरों में शौचालय नहीं है। जो पहले आधार कार्ड देगा, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, 500 करीब 14 शौचालय मिले, वो लगभग 5-7 रह गए, बाकी सब बन गए। अब आगे जब सरकार देगी तभी हम दे पाएंगे अपनी जनता को। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि 2022 तक उनका सपना है कि जो है देश में कोई भी जो है कच्चा मकान किसी का ना रह पाए, वो सबको शौचालय दिया जाए। तो आपने प्रयास नहीं किया कि जो है जिनके पास नहीं है उनको देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए? बिल्कुल प्रयास करते हैं, प्रयास करते रहेंगे। 22 तक का हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी का तो सपना पूरा हो गया। हर गाँव को मिलना चाहिए आवास, शौचालय। तरह तरह के लोग मिले, किसी ने कहा कि हमको आवास नहीं मिला, किसी ने कहा कि हमको शौचालय नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि हमने सभी को शौचालय दिया है और सभी को हमने आवास दिया है। इसमें सच्चाई कितनी है ये तो खैर जो प्रधानमंत्री हैं और जो गांव के लोग हैं वही जानते हैं। तो सीतापुर के हम कोचपुर गांव में हैं, इस वक्त हम लोगों से लगातार हम बात कर रहे हैं गांव का कितना विकास हुआ है ये हम जानने का प्रयास करें लोगों से। और अभी हम जिस रास्ते पे खड़े हैं ये पूरा रास्ता आप देख रहे हैं कि कितना ख़राब रास्ता है। नीचे आपको हम दिखाना चाहेंगे, नीचे दिखाइए आप, ये है रास्ता पूरा, और ये पूरा उबड़ खाबड़ रास्ता है, पूरा ये ख़राब है। जो गाँव वाले हैं उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए, रास्ता ये बना नहीं है? नहीं बना था, टूट गया है। रास्ता तो बना था लेकिन टूट गया, बस केवल रिपेयरिंग होना है बस। टूटने के बाद ये क्यों नहीं बनाया गया? अब क्योंकि आप देखेंगे तो बनेगा, अब अभी कोई देखा ही नहीं इसको।
देख लीजिए पुलिया क्या कह रहे हैं आप? ये पुलिया है या सामने हटो सामने भाई, ये बम्बा पुलिया है दिखाओ इसको। जी। फूट गए, हमारे नाली बढ़िया बने के चाहिए, पानी साफ जा नहीं रहा है, बहुत गंदगी हो रही है, नाली साफ नहीं होते हैं, सफाई करने गाँव में आवत नहीं है, और अपने हाथ पानी निकाला जाते हैं, सब गंदगी साफ करी जाते हैं। क्या कह रहे थे आप? यहाँ में भाई गंदगी है, ये सब नाली वाली साफ होना चाहिए। यहाँ सफाई कर्मी है, वो वहाँ आता है, प्रधान से लेना देना कर लेता है, चला जाता है जी सर। अच्छा, जी, यहाँ पे हर चारों तरफ में ना सब नाली जो है सब बंद पड़ी हुई है। क्या लगता है उन्होंने गांव का कितना विकास कराया है? अभी तो फिलहाल तो क्या कराया या नहीं कराया मालूम नहीं है। यहाँ पे 1-2 नल लगवा दिए उनकी 5 सालों में बस। नहीं, आप सिर्फ गांव में और रहते, कोई तो विकास दिख ही गांव नहीं में रहा। रहते हैं आप, जी। है ना, तो आपको पता होगा कि जो प्रधान जी ने हमारे गांव का विकास कितना कराया। भाई अभी तक कोई भी नहीं, हम अभी की जो पंचवर्षीय हुई है अभी तक कुछ भी विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो मान के चलिए अभी तो हमको नहीं दिख रहा क्या विकास किए हैं। खाली और रास्ता बढ़ाने, कम से कम गांव की सफाई होना चाहिए, वो जरूरी है। हाँ, विकास कुछ लेट ही नहीं आई थोड़ी बहुत, बाकी नाले तो का बहुत साफ हो नहीं भाई। कहा तो यहाँ का सफाई कर्मी है ही नहीं। सफाई कर्मी आज जब से इन नाले बन चुकी हैं तब से सफाई कर्मी यहाँ आते नहीं। फिलहाल ये कोचपुर के लोग हैं, हमने इनसे बात की है और इनका साफ कहना है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। कुछ लोग कह रहे हैं उनको आवास नहीं मिला, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको शौचालय नहीं मिला। हम इस वक्त हैं कोच गांव में, ये रास्ता है इस गांव का, ये आप देख रहे हैं, ये शायद नाली बनी हुई है। और ये नाली कैसी बनी है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से रास्ता है और किस तरह से नाली बनी है। पूरा जो पानी है वो रोड पर है। ये देखिए, ये पूरा रास्ता है, कितना बुरा हाल है यहाँ पर। सोचिए कि ये गांव का विकास हुआ है और जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं मुख्यालयों में बैठकर, जो वादे होते हैं, उन वादों की पोल खुलती नज़र आ रही है। गांव के लोग, उनसे बात करेंगे। कितना विकास हुआ है गांव का आपके? हमारे विकास का कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे सर। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। प्रधान लोग ऐसे हैं बेकार आदमी, तो कुछ भी नहीं करते हैं यहाँ पे, ना नाली साफ करवाते ना कुछ भी करते, ऐसे बेकार हैं। तो हमको बहुत नफरत आती है उनको प्रधान पे। ना कोई पे कुछ भी है, कुछ भी नहीं, नाली ना साफ करना, कुछ भी नहीं करना, कोई बहुत बेकार, इतने इंसान बहुत नफरत आती है मुझे। तो वोट के लिए तो आते होंगे ना मांगने के लिए? आते हैं, खुशामद भी करते हैं, 5 छूटते हैं 50 बार, कहते हैं दे दो, मगर कहते हैं चलो जाने दो, वोट बेकार में जाएगा हमारे लोगों को, चलो दे दो, कोई जीत जाए। यह घर आपका है? हमारा सर है ये पूरा। तो घर टूटा हुआ पूरा आपका? हाँ पूरा है। तो आवास भी नहीं मिला आपको? हमको कुछ नहीं मिलता सर, हम साफ कहते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। ऊपर दिखाइए, ये छप्पर रखा हुआ है, ये दरवाज़ा है टूटा, आप देख रहे हैं। आप आगे देख लीजिए, दरवाज़ा दिखाइए आप। और ये पूरी दीवार है, देख रहे हैं आप, जर्जर हो चुका है पूरा मकान ये। और इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधान की तरफ से कोई भी इनको कॉलोनी नहीं मिली है और रहने के लिए इनके पास जो मकान है वो आप देख रहे हैं कि उसकी हालत क्या है। मकान आपका नहीं बना है? नहीं बना। हाँ? हाँ। तो ये बताइए, आपने कभी किसी से कहा नहीं, किसी प्रधान से, कि हमको कॉलोनी दीजिए? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। किस तरह रहते हैं आप इतने जर्जर मकान में यार? ये हम रहते थे, वो हमारा झोपड़िया में। तो बारिश वारिश में आपको काफ़ी दिक्कत होती होगी रहने में? बैठ रहे थे, पल्ली बंद है, काजिल्ली लगी। तो पानी वगैरह तो घर में भर जाता होगा? घर में सब भर जाते, वो बाहर निकल जाते। आप बताइए क्या समस्या आपकी? भैया हम बहुत परेशान पूत, हमका कोई नहीं बहुत ही नहीं प्रधान कोई चीज। हाँ ना आधार हमारे का न तो राशन पानी हमको कुछ नहीं मिलते। गैस चूल्हा है आपके यहाँ? ना ये भैया गैस चूल्हा भी नहीं है हमारे। खाना किस पे बनता है? चूल्हे पर बनाइए तो भैया। ये रास्ता पूरा बंद है, नाली बंद है। हाँ, नाली साफ हो जाए। नाली बंद है या सब, हाँ। निकलने में कितनी समस्या होती है आपको? बहुत तकलीफ होते है, हाँ। तकलीफ होते, रास्ता बंद है, नाली टूट गया, पत्थर है, कोई प्रधान सुनवाई हो नहीं। आप लोग गए नहीं प्रधान के पास कि रास्ता सही करवाइए? जाओ तो ये लोग मतलब दे देने पैसा था, और नाली लोग अपने अपने द्वारे उगाड़ लेते बस। नाली बंद है, नाली साफ हो जाए और क्या दिक्कत है, रास्ता सही हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। तो बस इतनी प्रधान बड़ी जी ने समस्या। करवाया नहीं अब तक? प्रधान जी नाली टूटे, प्रधान जी देखा नहीं, देख तो कई बार चुके हैं। क्यों नहीं करवा रहे काम? अब यही का हम का बताए कि काहे नहीं करवा रहे हैं। हाँ। प्रधान जी से करवा तो कब कोई से ये दिक्कत खराब नहीं। है रास्ता? ये रोड कब से खराब है? मैं देखा दूँ 2 साल ऐसे पड़ी है।
तो नाली भी नहीं सही हुई। नहीं नाली कहाँ, नाली बनी तो होनी चाहिए, नाली कहाँ बनी, नाली तो मोटे पटरे आगे रखे हुए हैं, वो तो पूरा जाम है। बस रास्ता जाम है पूरी। प्रधानमंत्री शौचालय योजना की तरफ से जो शौचालय मिला है लोगों को, ये है शौचालय। 12,000 अकाउंट में आता है, ठीक है, अकाउंट में 12,000 आता है। वो अब ये कहा गया है कि लोगों के अकाउंट में 12,000 आएगा जिनके पास शौचालय नहीं है। अब वो तो खैर सच्चाई कितनी है कि 12,000 आता है या उससे कम आता है। फिलहाल ये जो कंडीशन है शौचालय की वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो दरवाज़ा है, पास आइए ज़रा, पास आइए 1 मिनट। जो दरवाज़ा है ये पूरा टूटा हुआ, ये देखिए ऊपर ये बंधा हुआ दरवाज़ा, ज़रा दिखाइए ऊपर, ये बंधा हुआ है, नीचे टूटा हुआ है और अंदर की हालत बहुत ही ख़राब है। वो आपको अंदर हम नहीं दिखा सकते हैं, बाहर से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि शौचालय की हालत कैसी है। और भी आपको हम दिखाएं, ये देखिए, हाथ लगाइए, इधर दिखाइए, मेरा हाथ दिखाइए, आप हाथ दिखाइए, हाथ लगाने से देखिए बालू आ रहा है। ये देखिए, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसको बनाने में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और कितना पैसा इसमें बचाया गया है, कितना पैसा खाया गया है। भ्रष्टाचार की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है। इस शौचालय को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिरकार जो 12,000 का वादा किया गया है कि जिनके पास शौचालय नहीं है 12,000 उनके अकाउंट में सीधे आता है और बीच में कोई बिचौलिया भी नहीं होता है। पैसा आपके अकाउंट में आया था? नहीं आया। शौचालय किसने बनवाया था? ये बनवाया हमारे गांव में है, गांव में है। जो विकास कार्य आपके कार्यकाल में हुआ है, अब तो फिलहाल चुनाव का समय आ गया है, बहुत करीब है, तो उसकी तैयारी कैसी चल रही है आपकी? हमारी अब तैयारी का चल रही, अब समझ लो लगातार 3 महीना काम नहीं बंद हुई है। अब विकास होते रही, चलते रही, कई जगह काम चल रहा हमारे वहाँ है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि जो है चुनाव आ गया है तभी विकास काम बढ़ा है? नहीं, हमारे वहाँ पहले से रहे। अच्छा, तुम कोई हमारे गांव चले जाओ, देखे हो जाएगा पूरे पूरे गांव पक्के कराए दिए। नहीं, कहाँ पक्के गाँव हुए? अभी हम गए कोचपुर गाँव, वहाँ पर न जाने आपको कितने मकान हम दिखा देंगे, आपने भी देखा होगा। कॉलोनी तो कॉलोनी, हाँ, बहुत से कच्चे मकान है उनके, ठीक पक्के ठीक मकान ठीक, नहीं हम बता रहे नहीं हैं, बताइए। घर में सबका तो मिल ही नहीं। हर घर में कॉलोनी बनी है, घर के अंदर देखिए हो जाए घुस के। हमने देखा कुछ घर के अंदर कॉलोनी बनी हुई है, हाँ, कुछ घर में जो है उनको कॉलोनी बता रहे नहीं मिली है। अब हमने उनसे लोगों से बात किया तो वो कह रहे हैं हमारे नाम कट गए, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पास प्रधान जी आते नहीं, ध्यान देते नहीं। जो गलत कहने हमारा संपर्क डेली बना रहा था, हम कोई सी बातें ना है। हम तो अब कॉलोनी सबका 4 लड़का हैं, चारों तो मिली ही नहीं। जो सरकार हमका दे वह तो देबा। 50 खाते में यहाँ 10-10 हज़ार हुआ है, उसके बाद 2-2 हज़ार रुपया उनका आजून आया हुआ है। तो पैसे की कमी की वजह से शौचालय का जो निर्माण है वो सही से नहीं हो पाया? नहीं, निर्माण सब सही में, शौचालय 300-400-500 खुदे बनवाए हैं। छोटे दरवाजे लगे हुए हैं। अरे हम नहीं किया, हम वीडियो बना के, अरे तो बने तो ही, शौचालय तो बनते हर जगह चले जाओ, ये है। वो तो हर जगह का हाल है, हम ये नहीं कह रहे थे कि हमने आपके क्षेत्र का दौरा किया है, हम आपके क्षेत्र की बात करेंगे। हमारा सब शौचालय ठीक बने हैं। सीतापुर के इस्लाम नगर और कोचपुर गांव के बाद अब हम मिश्रिक विधानसभा के फुलवारी गांव पहुंच चुके हैं और ये रास्ता है जो कि फुलवारी गांव की तरफ जाता है। ये सीधा रास्ता है और सबसे पहले आप ये रास्ता देखिए कि इस रास्ते की हालत क्या है। अभी गांव की जो शुरुआत हुई है वो इस खराब रास्ते से हुई है। माता जी, ये रास्ता कब से नहीं बना है? ये बना ही नहीं है। हाँ, ये रास्ता बना ही नहीं है साहब। सामने देखिए, जब हो गई हुई है 15 साल हो गई, देखा नहीं भैया। हाँ, तब से रास्ता यहाँ बना ही नहीं है। ऐसा ही पड़ा है, कोई ईंटें रगदर लगवा देती वो सब है, पैकर मन में उठ ही जाती, फिर ऐसे कैसे ही रहत और कहूँ बना ही नहीं है। और सांझ के निकलते थे ना के दिन तो प्रधान जी कौन है यहाँ के? श्यामू। क्या वो रास्ता वो बनवाया नहीं है? नहीं भैया, यहाँ कोई जानकारी नहीं की नहीं। बनाते हैं, हाँ, यहाँ कुछ नहीं, सब सुविधा है काहे के, काहे के सुविधा सुविधा काहे के नहीं, पानी लेटरिन गुच्चा उल्ची 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 तहन के तक पानी। प्रधान कौन है यहाँ के? प्रधान नहीं आवत है, प्रधान तो नहीं है कोई, मतलब जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो आते हैं कभी? वही कहाँ आवते हैं, वही नहीं आवते, वही नहीं आवते भैया। तो अब तो चुनाव का समय है, अब तो आते होंगे वोट के लिए ना? हाँ, रास्ता खराब हुआ है, यहाँ गिर पड़ो, उठ नहीं पाओ, अति तो खराब हुआ है, निखरे हुए
तौबा हो जाती है चौमासे में। माता जी, जो ग्राम प्रधान है यहाँ के और जो जिला पंचायत सदस्य हैं, तो वो कभी आते नहीं क्या यहाँ पर? यहाँ कोई नहीं आवत है, यहाँ कोई नहीं आवत है। तो ये हाल है गांव का। गांव की शुरुआत ही इतनी ख़राब रास्ते से हुई है। जो ज़िला पंचायत सदस्य हैं, जो ग्राम प्रधान है, गांव वालों का कहना है कि वो यहाँ पर नहीं आते हैं। जो ग्राम प्रधान है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनकी नज़र इस रास्ते पर आज तक नहीं पड़ी है। फिलहाल चुनाव का समय है, तो अब खैर हो सकता है नज़र पड़ जाए और वो इस रास्ते को बनवा दे। अभी हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आखिरकार इस गाँव का और हाल जानेंगे और लोगों से। कौन सा गाँव है? ये ग्राम पंचायत जसवंतपुर का फुलवारी गांव है। अच्छा, गांव में कितना विकास हुआ है? गांव में विकास के नाम पे नथिंग है। विकास के नाम पे कोई चीज़ नहीं। आप गली मोहल्ला, रास्ता, मकान, शौचालय, चाहे जिस बारे का आप विकास देखें, विकास के मामले में नथिंग है। यहाँ प्रधान जी की मनमर्जी चलती है, विकास की मर्जी नहीं। सड़कें वगैरह, मकान, ना सड़क है, ना मकान है, न कॉलोनी है, न रास्ता है, न नाली है। विकास के नाम पर यहाँ कोई चीज़ नहीं है। और प्रधान जी का तो सीधे सीधे कहना है कि फुलवारी गांव हमारे ब्लॉक में, हमारे लिखा पढ़ी में हमारे पास है ही नहीं। सीधा सीधा प्रधान जी का कहना है। ये बताइए, आपको कॉलोनी मिली या नहीं मिली? हमका कॉलोनी नहीं मिली भैया। अच्छा, तो ये पीछे मकान है आपका? पीछे अच्छा, तो टूटा मकान है ये, तो कैसे इसमें रहती हैं आप लोग? अब देखे लो कैसे रहती है, टूट फाट छपरा परे, टीन परी है, तना पल्ली परी, हमें यहाँ रहती है। और रहने में तो काफी दिक्कतें होती होंगी। हाँ, पानी बरसे लागत इधर सब दाखा सब भर जाती है। लड़का लौड़िया नान नान। आपने कभी कहा नहीं कि कॉलोनी हमको दिलवाओ? कहन नहीं का भैया, कहन कॉलोनी दे, तो कहने कॉलोनी नहीं है तो दे का तुमका अपने घर पे, तो दिया फेंगे न फिर नहीं गए न। जिला पंचायत सदस्य हैं, इधर दिखाइए आप जी। जो जिला पंचायत सदस्य हैं जी, सुशील कुमार। कभी आए हो गाँव में? कभी नहीं। जब से 5 साल हो गया है, यहाँ का लोग क्षेत्र पंचायत में हमारे जिला पंचायत सदस्य को जानते ही नहीं है। अच्छा जी, ये हम लोग थोड़ा सामाजिक आदमी हैं तो नाम से चेहरे से परिचित हैं। बाकी हमारा जिला पंचायत जो सदस्य यहाँ इस क्षेत्र का है, उसने इधर घूम के देखा ही नहीं है क्षेत्र 5 साल में। तो ये क्षेत्र को लोग कह रहे हैं कि जिला पंचायत सदस्य जो है उनको ये लोग कभी देखे ही नहीं। हो सकता है वोट के टाइम पे जब आते हो, चुनाव के टाइम वोट मांगने के लिए, तभी ये लोग देखते हो। उसके बाद ये वो वोट लेके चले जाते हैं और फिर 5 साल नज़र वो नहीं आते हैं।